हरे कृष्णा। बेणु गीत श्लोक नंबर 1। श्री गुरु गौरांगी जयते। श्री नारायण गोस्वामी महाराज द्वारा इस श्लोक का अनुवाद। श्री शुकदेव उवाच इत्यं शरत् स्वच्छलं पद्माकर सुगंधिना नय विशदवायुनां वातं संगोपालको अच्युत। अर्थात हे श्री शुकदेव जी, गोस्वामी श्रीमती राधिका के अनंत प्रिय शुक कहते हैं, हे राजन, अनंत मनोहर शरद ऋतु के कारण वृंदावन की शोभा अपूर्व लग रही थी। नदियाँ, तालाब, सरोवर पानी से लबालब ओत-प्रोत बह रहे थे। मधुर सौभर युक्त समीर सरोवर से खिले हुए कमल की भीमी सुगंध को वहन करता हुआ मंद मंद बह रहा। ऐसे रमणीय वातावरण में ग्वाल वालों और गायों के साथ नंद नंदन अच्युत श्री कृष्ण ने उस अतुल्य मनोहर वृंदावन में प्रवेश किया। मैं मंगलाचरण। नमां विष्णुपादाय गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति प्रज्ञान केशविति नामिने अमित्य चरिताय स्वादिश्च पालिने जीवे दुखे सदता श्री नाम प्रेमदायिने गौराशय विग्रस्य कृष्ण कामिक चारिणे रूप अनुरूप प्रभा विनोदती स्वरूपिणे। आत्मचरित्र संपन्न अपने अतिश्लोक के प्रति उत्पन्न वात्सल्य भाव से पालन करने वाले श्री कृष्ण विमुख जीवों के दुख से सदा द्रवित चित्त वाले तथा श्री नाम प्रेम वितरण करने वाले श्री गौर सुंदर के प्रिय परिकर श्री सच्चिनंदन गौर हरि के मनोअभिष्ट पूरक आशय विग्रह स्वरूप प्रेम भक्ति प्रचारक श्री रूप अनुगर विनोदनी श्री राधिका के विनोद में सुदर्श उन विनोद स्वरूप आश्चर्य सिंह जगत गुरु ओम विष्णुपाद 108 श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी मदि परमध्य श्री गुरुवरों को प्रणाम करता हूँ। विश्वस्य नाथ रूपोसी भक्तिवद प्रदर्शनात् भक्त चक्रेवती त्वात् चक्रवर्त्या खयाभवत्। अर्थात सभी को भरत श्रेष्ठ विश्वनाथ महादेव की भांति भक्ति पद प्रदर्शन कराने हेतु विश्वनाथ और भक्त मंडली में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने के कारण चक्रवर्ती अर्थात इन दोनों के अर्थों से इनका विश्वनाथ चक्रवर्ती नाम साधक है। श्री चैतन्य मनोविष्ट स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मध्यम ददाति सपदांतिकम। श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोविष्ट कृष्ण प्रेम और कृष्ण प्रेम प्राप्ति के उपाय की स्थापना करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु प्रिय परिकर श्री रूप गोस्वामी कब मुझे अपने चरण कमलों का आश्रय प्रदान करेंगे। वांछा कल्पतरुभयश कृपा सिंधुवे विचा पतितनम पानीव्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वांछा कल्पतरु कृपा के समुद्र पतितों को पावन करने वाले वैष्णवों को पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। वेणुनाद सदाविष्ट निष्करम वयोक्ति माधुरीम यसम नापवयमास कृष्णस्तेव नो गति। ब्रज विलासी श्री कृष्ण वेणुनाद रूपी अमृत वृष्टि के द्वारा जिन प्रियतमा ब्रज गोपियों की प्रेम विवश वचन माधुरी को प्रकाशित कर हमें पान करने का सुरभाग्य प्रदान किया, वह गोपिकाएं एकमात्र हमारी गति आश्रय हैं। नमो महावृंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। जो देव दुर्लभ श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले, जो परम करुणामय श्री कृष्ण चैतन्य नामधारी श्री गोपी वल्लभ श्री कृष्ण ही श्री राधा भाव क्रांति दिव्यमान उन गौर क्रांतिमय गौरांग महाप्रभु को नमस्कार है। परमहंस शिरोमणि श्री शुकदेव गोस्वामी के पूर्व अध्याय में श्री वृंदावन की शरतकालीन शोभा का मनोरम वर्णन किया। प्रस्तुत अध्याय में वे कृष्ण के शारदीय वन विहार का वर्णन कर रहे। साधारणतः ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत ये 6 ऋतुएं क्रमश आती और जाती हैं। ग्रीष्म काल में सूर्य प्रखर किरणों के समस्त प्राणी त्रस्त हो जाते। घास, पेड़ पौधे प्राय सूखने लगते। ताल, तलैया, तालाब, सरोवर आदि सूखने लगते। नदियों की धाराएं क्षीण प्राय हो जाती। वर्षा काल प्रवण वायु वर्ष में
सभी प्रकार के जलाशय लबलब भर जाते और नदियाँ बाढ़ के कारण अनंत भयंकर रूप धारण कर लेती। सर्वत्र पानी मटमैला हो जाता, वृक्ष हरे भरे हो जाते। आकाश में सर्वदा मेघ उमड़ते घुमड़ते हुए कभी रिमझिम तो कभी मूसलधार वर्षा करते। शरद ऋतु आते ही तालाब, सरोवर, नदी आदि जलाशय पानी स्वतः निर्मल हो जाता। शरतकालीन चंद्रमा की किरणें मानो अमृत से भरी रहने के कारण शरतकालीन सारे पुष्प विकसित हो जाते। मेघ मुक्त गमन अग्निनत तारिकाएं प्रविष्ट पूर्णचंद उदित होता। मन मासक के हृदय पलट कुछ नई उमंग उमंगने लगती। इसलिए श्री कृष्ण ने वृंदावन शरत काल ब्रज रमणियों के साथ रास मंडल में नित्य इत्यादि विहार किया और शिशिर हेमंत में भी वृंदावन तत्काल शोभा होती, जिसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने स्थान स्थान पर किया। वसंत ऋतु में पेड़ पौधे, पशु पक्षी एवं मनुष्यों में नव जीवन का संचार होने लगता। उनमें नई नई उमंग दिखने लगती। पेड़ पौधों पर लोगों पर संचार होने लगता। लोग आनंद से भरकर फाग आदि गान करते। उस समय ब्रज भूमि मानो दुल्हन की भांति सज जाती। परंतु वृंदावन धाम एक ऐसा अपराकृत अलौकिक और अद्भुत धाम है जहाँ ऋतु रानी मधुर मधुर वसंत की कुछ अनोखी सी छटा सदैव छाई रहती। धरा पर मधुमक्खी हरिती मास युक्त गलीचा बिछ जाता। संपूर्ण वातावरण अलौकिक आनंद उन्माय यौवन की मादकता और प्रमादकता का विवर्धित साम्राज्य तन मन को मंत्रमुग्ध कर देता। वर्षा ऋतु की घमंडी घटाओं का गर्व चूर करते हुए जब शरत काल शुभागमन होता, तब हरित कांतिमय पुष्पित पल्लवित तरुओं पक्षी सुमधुर कलवर वातावरण झूम उठता। नदी नदियाँ ताल तालाब प्रपा प्रलाप निर्मल जल से ओत प्रोत रहते, जिनमें एक लहरी दूसरी लहरी के कीड़ा करती सी प्रतीत होती, मानो दूसरे प्रति अनुरदित हो रही हो अथवा चुंबित होना चाह रही हो। एक दूसरी ओर जलाशय रंग बिरंगे कमल के पुष्प विकसित हो जाते। दूसरी ओर वृक्षों की डालियाँ चंपा, चमेली, बेली, जूही जैसे सुगंधित सुप्रफुल्लित सुविकसित पुष्पों का समलंगन हो रहा ही है। भंवरे मंद मस्त हो इन पुष्पों मकर पान अमृत का स्वादन करने लगते और अपने सुंदर गुलजाज का वन के सरोवर, नदी और पर्वतों गुलजमान कर देते। मधुर मंदिर सौरभ के भार को और वाहन करता और मंद मंद प्रभावित हो समीर वृक्ष डालियों से टकराकर लड़खड़ाने लगता। शील सुखदेव गोस्वामी आनंद में भरकर श्री कृष्ण के शरतकालीन विहार का वर्णन करते हुए कहने लगे, इत्यम सत्य स्वच्छ चलम पद्म का सुरदिना सुर महाराज परिच्छेद। शरद ऋतु के आगमन के साथ ही वृंदावन की जैसी अनुपम शोभा हुई, उसका मैंने कुछ कुछ वर्णन किया। अनंत लीलामय श्री कृष्ण पूर्ण वर्णित वृंदावन शारदीय शोभा को देखकर अनंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वृंदावन की शोभा दर्शन करने के लिए, वन में विहार करने के लिए असंख्य गोप बालों और गायों को वृंदावन में प्रवेश किया। ब्रजभूमि कुसुम सरोवर और मानस गंगा यमुना आदि का जल शरद काल आगमन के साथ अपने आप स्वच्छ हो गया। नदियों का वेग शांत हो गया, अतः वे गंभीर हो गई। उनकी तरंगों की गति कुछ शांति हो गई। फिर उन जलाशयों कुदुम्बनी कमल आदि अनगिनत रंग बिरंगे पुष्प विकसित होने लगे, कारण वे परम सुशोभित हो गए। पुष्पों के समृद्ध सौरभ के वाहन हुआ वे समीर मंद मंद प्रवाहित होने लगा। उन पुष्पों के सौरभ से ब्रजभूमि सुरभित हो उठी और अपने स्वभाव कभी च्युत न होने वाले अच्छे श्री कृष्ण वृंदावन प्रवेश कर परम आनंदित हुए। हरे कृष्णा।